नमस्कार दोस्तों। कुंभ राशि के षष्ठ भाव में मंगल 7 दिसंबर के बाद वक्री होने जा रहा है। षष्ठ भाव जिसे हम अशुभ भाव भी कहते हैं, उसी प्रकार आपके व्यय भाव में आपके राशि का जो राजयोग कारक ग्रह है शुक्र, वह भी भ्रमण कर रहा है। अब ये जो शुक्र है वो आपके राशि का राजयोग कारक सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, लेकिन व्यय भाव जिसे हम अशुभ भाव कहते हैं वहीं पर ये भ्रमण करने जा रहा है। यह जो ग्रह है और बाकी के जो भी ग्रह है उसके जो प्रभाव पड़ना होंगे वो कुंभ राशि पर दिसंबर महीने में किस प्रकार से होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपके राशि का जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और करीबन 29 तारीख के बाद जो शुक्र है वो आपके राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि के षष्ठ भाव में मंगल भ्रमण कर रहा है 7 दिसंबर के बाद। यह जो मंगल है वह वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टम से बुध, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, 16 तारीख के बाद ये वक्री है, मार्गस्थ हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, खास करके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। कटना, छिलना, फ्रैक्चर, इस प्रकार के शारीरिक अनुभव से आप गुजर सकते हो, तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ज़्यादा सजग रहना होगा। उसी प्रकार जो भी स्ट्रेस आपके चल रहे थे करीबन पिछले 1-1.5 महीने से, वो इस महीने के करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें धीरे 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 कम होते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए इस महीने में जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। खास करके जो मानसिक जो परेशानियां थी पिछले करीबन 15-20 दिनों से, वो करीबन 17-18 तारीख के बाद वो नॉर्मल होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। अब हम चर्चा करेंगे कि आपके राशि का जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि दो जो ग्रह है वह सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि आपके 2, 5, 8 और 11 स्थान के अधिपति हैं, बुध और गुरु। गुरु के बारे में अगर कहा जाए तो गुरु जो ग्रह है जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। यह जो गुरु है वो आपका लाभेश है, इसी प्रकार आपका धनेश भी है, चतुर्थ भाव में वक्री है। और आपके राशि का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बुध है, जो कि आपका पंचमेश है, अष्टमेश है, आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। 16 तारीख के बाद यह मार्गस्थ होने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके राशि का जो राजयोग कारक ग्रह है शुक्र, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा करीबन 3 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। तो पूरी तरह से या तो देखा जाए फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में पैसे के मामले में फाइनेंशियल क्रंचेस जिसे हम कहते हैं वो थोड़े आपको आ सकते हैं। आपके खर्चे जो है वो थोड़े बढ़ सकते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है, पता होता है कि इन बातें जो है वो किस प्रकार से मेंटेन करनी है, हैंडल करनी है, टैकल करनी है, उसके बारे में आपकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन इस महीने में इसमें छोटे मोटे जो परेशानियां खास करके आर्थिक स्तर पर वो देखी जा सकती है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि फैमिली हैप्पीनेस वो आपका इस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा 3 तारीख से लेकर करीबन 28 तारीख तक। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो खासी ठीक नहीं रहेगी। हालांकि घर के जो लोग हैं उनके साथ बाहर घूमना फिरना हो सकता है, छोटी मोटी बातों पे लेकर तकरार भी हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव में स्थित जो गुरु है वो वक्री हो चुका है। तो यहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर घर के जो लोग हैं उनके साथ परेशानियां हो सकती है, लेकिन बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है बुध, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और 16 तारीख के बाद ये वक्री है, 16 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है। तो खास करके पिछले करीबन 20-25 दिनों में अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहां पर जो बातें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चल रही थी वो करीबन 18-19 तारीख के बाद तेरा समय है उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। जो कश्मकश चल रही, तो जो खींचातानी चल रही है वो करीबन 18-19 तारीख के बाद काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां इन दिनों में आपको आ सकते हैं, हालांकि 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए खास करके थोड़ा ज़्यादा आपको एफर्ट देना होगा, ये बात थोड़ा जान लेना आवश्यक है। इसके बाद वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है सूर्य या फिर रवि, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, 16 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे।
उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश या फिर दशमेश जो है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और करीबन 7 तारीख के बाद ये वक्री होने जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड थोड़ी जो प्रेशर है वो आपका बढ़ सकता है, वहाँ पर की जो परेशानियां है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। हालांकि यहाँ पर एक बात काफ़ी अच्छी है कि आपके दशम भाव में भ्रमण करने वाला जो बुध है वो 16 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहे, तो जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो कि कॉम्प्लिकेशंस चल रहे थे वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होंगे, लेकिन आपको लग सकता है कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है। इस वजह से करीबन 7-8 तारीख के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सा आपको खुद पर ध्यान देना आवश्यक, कार्य क्षेत्र के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन आपके काम की सराहना की जाएगी। आपने पिछले करीबन 15-20 दिनों में भी देखा होगा कि आप में जो थोड़ा सा जो कमांडिंग नेचर है वो आपका बढ़ गया है, या फिर आपके जो वरिष्ठ है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है या फिर जो बातें वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल अच्छी है। तो यही जो बात है वो इस महीने में भी देखी जाएगी। इससे ज़्यादा काम का प्रेशर आ सकता है, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको फाइनेंशियल क्रंचेस वगैरह थोड़े आ सकते हैं। दूसरे प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी बहुत आपके लिए कठिन हो सकती है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में या फिर वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो जो संपूर्ण महीना है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे डे टू डे लाइफ में जो एस्पेक्ट्स है, जो ग्रह योग है, उसके जो प्रभाव परिणाम हैं वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को हर्षल और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो है वो त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो खास करके घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, धार्मिक स्थल पे जाना, मंदिरों में जाना, इस प्रकार के अनुभव आप ले सकते हो। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शनि और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो केंद्र योग है, खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थोड़े आ सकते हैं। मतलब आपके कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल होना या फिर आपके जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ जो बातें हैं वो ठीक नहीं जाना, इस प्रकार के अनुभव से आप जा सकते हो। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इस दिनांक 12 तारीख को मंगल और शुक्र का प्रतियोग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री रहेगा। उसके साथ आपके व्यय भाव का जो शुक्र है वो प्रतियोग करने जा रहा है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड छोटी मोटी बातें प्रॉब्लम हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। जो मैंने कहा कि कटना, छिलना, फ्रैक्चर, इस तरह के शारीरिक जो बातें हैं इसका अनुभव आप ले सकते हैं, तो थोड़ा सा चौकन्ना न रहना, सजग रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को नेपच्यून और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो केंद्र योग है आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। आपके जो अंदाज है वो चुक सकते हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है या फिर आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, वक्री है, और जो शुक्र आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो त्रिकोण योग है आपके लिए वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी साबित होगा। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो केंद्र योग है थोड़ा सा स्ट्रेस आप पर लेके आ सकता है। छोटी मोटी बातों के लेकर जो प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन है वो थोड़े बढ़ सकते हैं, बस आपको खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक है। वैसे भी देखा जाए तो ये जो महीना है फाइनेंशियल क्रंचेस के कारण छोटे मोटे प्रॉब्लम आप में देखे जाएंगे। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। अब जो शुक्र आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ तृतीय भाव का जो हर्षल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। डॉक्यूमेंटेशन या फिर ऐसी जो बातें जिसकी वजह से आपकी जीवन की दिशा ही बदल जाए, उस प्रकार के निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि इन दिनों में आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। उस समय इस महीने में जो अमावस है वो 2 दिनों में आ रही है, एक है 1 तारीख को, दूसरी है 30 तारीख को। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो 15 तारीख को होने जा रही है। अमावस्या और पूर्णिमा के दरमियान रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावनातीत होते हैं, और इमोशन में दिए गए निर्णय चूकने की संभावना ही ज़्यादा बनती है। तो खास करके इन दिनों में
किसी भी प्रकार के मतलब 1, 15 और 30 इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि का दिसंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।